औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। बिस्मिल्लाह। दुआ करने वाले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमा। बानियाने मजलिस मज़लूम बिलखुसूस भाई ज़वार हुसैन जनाब यासिर लंगा साहब, और बानी की हैसियत से ही जनाब नियाज़ हुसैन खुरासानी साहब, खालिक़ कौनैन, इनके मुआविनीन और मुंतज़मीन समेत इनकी कोशिश, काविश, मेहनत का इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ मुराद मकसद सांस ले रहा है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत। मुल्तान की सरजमीन का गिना चुना हुआ मजमा, अज़ादार चेहरे, मार्फत से लबरेज पेशानियाँ, खालिक़ कौनैन आपकी मार्फत में हमेशा इजाफ़ा फरमाए। जो ज़िक्र की तहज़ीब से वाकिफ़ हैं, जिन्हें मालूम है कि कुरान सामित पढ़ा जाए तो खामोश रहना इबादत है, लेकिन जब कुरान बचाने वालों का तज़किरा हो तो बोलना इबादत है। ज़्यादा ज़हमतें नहीं, मुख्तसर वक्त में बाब इल्म से मिलने वाली इंतहाई कीमती खैरात तकसीम करने का इरादा वसूल आपने फरमाना है। इस मौसम में यहाँ बैठ जाना बड़ी इबादत, सिर्फ तवज्जो फरमा लेना बहुत बड़ी इबादत, और ज़िक्र में बोलना बहुत अजीम इबादत। न थकाना है ना ही खुद थकना है। मौसम ही हो जाए भाईजान, थोड़ा पढ़ना है और सिर्फ फजाइल और मसाइब भी पढ़ता हूँ। दाएं बाएं की गुफ्तगू ना आती है, ना कभी की है, ना मिंबर। इस अजीम मिंबर से ये मुनासिब है कि मैं दाएं बाएं की गुफ्तगू करूँ। जिसके दरवाजे की कनीज़ों के इख्तियारात फरिश्तों से ज्यादा हों उसे बतूल कहते हैं। आपका इतना बोलना मेरे लिए बहुत ज्यादा। इमाम ज़माना आपको सलामत रहे, आप जिए भाई, आप सलामत रहिए, मौला आपका। जिसके दरवाजे की कनीज़ों के इख्तियारात फरिश्तों से ज्यादा हों उसे बतूल कहते। मेरी जबान में कुव्वत नहीं, शऊर में ताकत नहीं, तखय्युल में बुलंदी नहीं कि मैं उस मुक़द्दर इस्मत बीबी की शान बयान करूं। 25 ज़िलहज है, 2-4 शेर पढ़ने का इरादा है, लेकिन मैं तुम्हें वास्ता दे रहा हूं मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कोशिश करनी है कि साथ रहना है। जरूरी नहीं कि आप उठ के दाद दे तो मेरा नाम पढ़, नहीं, जहां बैठे हैं वहीं से दाद आपकी मुझे मौसूल हो जाएगी। जिक्र इतना बड़ा है कि इसके लिए
पर परवाज हो, परवाज करके पढ़ा जाए, हक अदा ना हो। आप कल तक खड़े होकर दाद देते रहें, शायद हक अदा ना हो। जिक्र की इज्जत को मलहूज खातिर रखते हुए इतना बोलना है कि मेरा आगे पढ़ने को जी चाहे। मकामो मर्तबाए सैयदा खुदा की कसम। ये जिक्र पाक है, ये मेरे सर पे। मैं बहुत बड़े दरबार पे, बहुत बड़ी बारगाह में, भाई नियाज हुसैन खुरासानी साहब मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह। मुझे जिक्र पाक की कसम, ना तो हाशिया आराई, ना ही दाद का लालच। चूंकि जिस हस्ती के मुताल्लिक गुफ्तगू की जसारत कर रहा हूं, मेरी क्या औकात और क्या बिसात। दूसरा मिसरा जो समझे वो बोले, बाकी बेशक चुप रहिएगा। मैं पिछली दाद पे भी राजी हूं। मकामो मर्तबाए सैयदा, मैं कसम खा के बात कर रहा हूं। मकामो मर्तबाए सैयदा, खुदा की कसम, खुदा ही जानता है, बस खुदा, खुदा की कसम। सुभान भाई दुआ दुआ बेटा दुआ। आप जी नहीं भाई, मौला आपका आबाद शाद। यार बड़ा अच्छा मजमा, मैं समझे शायद गर्मी है, अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। मैं किबला जरगाम शाह साहब के जलसे पे गया, तो वहां पे आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब अल्लाह मकाम हो, वो खिताब फरमा रहे। मैंने किबला से कहा बाबा जी, मैंने कहा जी इनके बाद मैं हाजिरी लगवा लूं, हाजिरी। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा जी वाह, हम तुम के बाद फिर हम तुम। किबला ने उर्दू में बड़ी बसीरत अफरोज गुफ्तगू की, मैं भी उर्दू जी ना जी ना, मुल्तान भी उर्दू है बाबा जी। मुल्तान तो लखनऊ है ना जी। मैं एक शेर और पढ़ता हूं। मकामो मर्तबाए सैयदा, खुदा की कसम, खुदा ही जानता है, बस खुदा। अपना नसीब देखिए दो मिसरों में, खुदा ही जानता है, बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीस किसा, खुदा की कसम। बोला करो जिक्र में बोलना इज्जत। मैं बिस्मिल्लाह करा वाह जी वाह। अगर हर शेर ते आसी जाए, पहली ते आखिरी बारी। ये देखें जी, खैरात फिर मिल जाती है ना। नहीं, अगला शेर मैं पढ़ता हूँ जी, बस काफी है ना, मैं काफी समझ लूँ। मैं बिस्मिल्लाह, इमाम ज़माना आपको एक आदिल अजीम बता। मैं बिस्मिल्लाह, शेर में आप पढ़ रहा हूं। मैं बिस्मिल्लाह। मकाम मर्तबा सैयदा, खुदा की कसम, खुदा ही जानता है, बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली। मर जाना मुल्तान वालों, कुछ मिसरे हैं जो मेरी मौत के बाद पढ़े जाएंगे। मैं शेर आपके हवाले कर रहा हूं, उठे हुए हाथ देखूंगा और बारौनक चेहरे देखूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा फजीलत का फिक्रा किसके दिल में उतरा और किसके दिल में जाके सज गया। मकाम मर्तबा सैयदा, खुदा की कसम, खुदा ही जानता है, बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीस किसा। मेरी क्या औकात कि मैं पाक बीबी की मिदहत बयान करने का हक अदा करूं। मैं दरबारे सैयदा में सिर्फ दो मिसरे पेश कर रहा हूं, आप दाद दें ना दें आपकी मर्जी, कीमत मैं पाक सैयदा से लूंगा। मिसरे ही ऐसे पढ़ रहा हूं। तेरे मजाजी खुदा को जो गौर से देखा, नुसैरी बोले यही है खुदा, खुदा की कसम। अब वो भी आया जो नहीं बोला, वो भी गया, कहेगा कि मैं मजलिस में गया था जहां पे। अल्लाह आपको आबाद रखे। आप जी भाई जन्नत बना दिया आपने, माहौल जन्नत बना दिया। मैं बिस्मिल्लाह करा। इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद शाद रखे। कसम से कीमत मिल गई। इमाम ज़माना की कसम, दिल बड़ा हो गया। मैं फिर पढ़ रहा हूं। मैं असलूब का बड़ा ख्याल रखता हूं, लिखता कभी कभी हूं,
लेकिन ये नहीं कि मैं तुकबंदी में लगा रहा हूं, नहीं, असलूब का एहतराम होना चाहिए। मिंबर का एक असलूब है, ये आपको बता रहा हूं। इस मिंबर की एक तहजीब है, उसे मलहूज खातर रखना चाहिए, खास तौर पे शेर कहते वक्त, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। नाराज भी हो जो तो हक पढ़ रहा हूं। ये हमारी आदत बन गई है, फलां को कुछ कह देना, फलां को कुछ कह देना, फलां को कुछ कह देना। इमाम जमाना की इज्जत और तहारत की कसम, जो भी फर्श अज़ा पे बैठा है, चाहे जिस मसलक का क्यों नहीं, वो काबिल एहतराम है। मेरे वालिद गिरामी ने 2 मिसरों में बात ही खत्म कर दी। हुसैन, जो भी तेरा एहतराम करते हैं, अब जो भी में तो सब कुछ है ना। हुसैन, जो भी तेरा एहतराम करते हैं, बड़े अदब से उन्हें झुक के हम सलाम करते। आपने बड़ा अच्छा सुना, मुल्तान है, अदब की सरजमीन है, यहाँ कभी मायूसी हुई नहीं, बहुत अच्छा पिंडाल है, और तकरीबन अब गर्मी की शिद्दत में 20% कमी आ चुकी है। मैं महकमा मौसमियात में नहीं हूं, अंदाजा लगा के बता रहा हूं। धूप ढल गई है भाईजान। वो मेरे 2 भाइयों ने कुर्बानी दी धूप में पढ़ने की, एक जनाब नियाज खुरासानी साहब, और उससे पहले भी जो पढ़ रहे थे वो भी मेरे सलीम शाह साहब, वो भी मेरे भाई, वो भी आलिम दीन, ये भी आलिम दीन। और ईरान जाएं तो सारा मेहमान नवाजी का खर्चा भी यही उठाते हैं, और हमारा सारा बोझ भी यही संभालते हैं। शेर में आप पढ़, मेरा भाई शेर तुम आप पढ़, कहां देख रहे थे? शेर में आप पढ़। मकाम मर्तबा सैयदा, खुदा की कसम, खुदा ही जानता है, बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीस है किसा, खुदा की कसम। तेरे मजाजी खुदा को जो गौर से देखा, नुसैरी बोले यही है खुदा, खुदा की कसम। जो बोल न सके बेशक चुप रहे, जो बोले वो दिल से बोले। शेर ऐसा पढ़ रहा हूं, तेरे मजाजी खुदा को जो गौर से देखा, नुसैरी बोले यही है खुदा, खुदा की कसम। बशर का ज़हन जहां थक गया, वहां से अभी मकाम फिज़्ज़ा बहुत दूर था, खुदा की कसम। जो हाथ ना उठा सके उसका मुकद्दर, जो यहां ना बोल सके उसका नसीब, वरना इससे बड़ा मेरे दामन में शेर नहीं था। अल्लाह आपका आबाद रखे। मकाम फिज़्ज़ा बहुत दूर, या लिया। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। आप जी, आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद उशाद रहे। खरीद लिया मुल्तान वालों आपने, मौला की कसम खरीद लिया, कीमत दे दिया आपने शेर। बशर का ज़हन जहां थक गया। अब खुरासानी साहब की मौजूदगी का फायदा उठाऊं। पूरा कुरान कसीदा है आले मोहम्मद का, भरी पड़ी हैं कुरान के औराक और सतूर आले मोहम्मद के कसायद से, ऐसा ही है। लेकिन आया मुबाहिला एक ऐसी आयत है, मैं आपका फायदा उठा रहा हूं। मैंने ऐसी गुफ्तगू मिंबर से कभी नहीं की। ये मिंबर पे हाथ है, मैं इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता हूं। ये सिर्फ आपकी इल्मियत को मतलब खातिर रखते हुए तो आपका फायदा उठा रहा हूं। आया मुबाहिला, ये मेरी तस्दीक में बोलेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। आया मुबाहिला एक ऐसी आयत है जिसमें तफसीरी इख्तिलाफ कहीं मौजूद नहीं है। आप मेरी गवाही दी। आया ततहीर पे होगा, आया विलायत पे होगा, आया गदीर पे होगा। आयत मुबाहिला में तफसीरी इख्तिलाफ नहीं। ये जिक्र है, ये मेरे सर पे, शिया सुन्नी कोई भी हो वो मानता है कि आया मुबाहिला में कौन गया और कौन नहीं गया। अब भी जो शेर ना समझे उसका नसीब है। मैंने पढ़ के चले जाना है। अब से जितने नारे आपने लगाए, जितनी दाद आपने दी, वो सारी भूल जाइए। आपने दी, एक लम्हे के लिए भूल जाइए, मेहरबानी कर दीजिए।
आपने मुझे दाद दी, खुरासान साहब आप भी भूल जाइए कि आपने मुझे अंगूठी भी दी, दाद भी दी। एक लम्हे के लिए भूल जाइए, मेहरबानी फरमाइए। ये ना हो कि उस अंगूठी के चक्कर में दाद ही ना मिले। लम्हे के लिए भूल जाइए कि आपने मुझे दाद में शेर पढ़ा। शेर इस काबिल हो तो बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा। खुदा ही जानता है, बस खुदा, खुदा की कसम। तो हादिसों में हदीस किसा खुदा की कसम। नुसैरी बोले यही है खुदा, खुदा की कसम। मकाम फिजा बहुत दूर था, खुदा की कसम। मकाम फिजा बहुत दूर था। ये जिक्र पे हाथ है, बड़ा शेर मेरे पास नहीं है। नबी की बेटियां कितनी हैं, बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। इख्तिलाफ नहीं है। तुम जियो यार, मौला तुम्हें सलामत रखे। सलाम है जी आपको, सलाम। इमाम जमाना आपका आबाद और शाद रखे। हक अदा हो गया, मौला की कसम हक अदा हो गया। बिस्मिल्लाह जी। नबी की बेटियां कितनी हैं, बहस मत कीजिए। मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। चले मैं अब, आप बोल पड़े हैं, दाद दे दिया आपने, वरना तो मैं छोड़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, 7 मिनट या 8 मिनट, चलो 5 मिनट भाई जाना, आप परेशान है। मैं बिस्मिल्लाह कर देखिए, मेरा हाँ ही लग गया। मैं बिस्मिल्लाह, आपके चेहरे की रौनक सलामत रहे। 5 या 7 मिनट में 5 नुक्ते, और वो भी शायराना अंदाज में। मुबाहला पेश क्यों आया, ईसाई मदीने कैसे आए, पंजतन किस शान से मैदान में आए, नतीजा क्या निकला। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, इसे शायरी में सुनिए मैं जाऊं। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूए जमीन पर, ये यहां तक वाहवा है। ये साउंड वाले भाईजान कैमरा में, बिस्मिल्लाह जी, ये आपका असर है भाईजान, आप बैठे हो जाहिर वहां तक बात आती है। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूए जमीन पर, तसलीस परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर, दौलत का असर डालेंगे वो खाक नशीं पर, तारीख नजलदारी नबूवत के नगीं पर, साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा के तरफदार मदीने चले आए। छोड़ दे, 2-4 बात तो पढ़ लगा, तस्बीह दो तो पढ़ दांगे। अच्छा खैर हुए, रखो, पता नहीं केड़े वजीफे की थी मौजूद। अल्लाह रहम करे जी। हाँ जी, मैं खाम खा जी, मैनू रास ही ना आवे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी। हाँ जी, हाँ, समझदार लोग माशाल्लाह, ये मार्फत जी। साहिल से उलझने को सफीने चले आए। तवज्जो फरमाइएगा, मौला की कसम मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूं, इस गर्मी में आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। ईसा के तरफदार मदीने चले आए। मैं हक ना पढ़ूं तो आपका हक मुझे रोक दे। आए तो फिर हुआ क्या, बोले वो पैगंबर से कि ईसा ही खुदा है, या कहिए बिना बाप कोई पैदा हुआ है। रहमान की रहमत ने रहमत से कहा है, आदम भी तो ईसा की तरह पैदा हुआ है। बाबा ये पूरा पिंडाल बोलेगा, बोलेगा पूरा पिंडाल। मैं सैयद ज़ादा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, मैं इनको तैयार कर रहा हूं। जीते रहिए, जीते रहिए। बिस्मिल्लाह जी। पैगंबर खुदा ने फरमाया, हैरान हो क्यों उसका कहां राज नहीं, वो मालिक कुल है, कोई मोहताज नहीं। 3 दिन तक मेरा नाकिस मुताला है, मैं उसको मलूज़ खातिर रखते हुए जो बयान दे रहा हूं उस पर मैं सिद्क़ दिल से कायम। 3 दिन तक जिसके दिल पर कुरान उतरा था,
उसने ईसाइयों को कुरान से दलाइल दिए। ऐसा है जी, इसलिए कट हुज्जती का लफ्ज आया। कुरान से दलीलें दी और ईसाइयों ने कोई बात मानी ही नहीं, तस्लीम ही नहीं की, क्योंकि वो तय करके आए थे कि 2-4 दिन हम बहस करेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और हम कहेंगे ये वो नहीं है जिनका जिक्र हमारी किताब में है। बात खत्म हो जाएगी। यहां जो लोग मुसलमान होने जा रहे हैं धीरे धीरे वो रुक जाएंगे, कट हुज्जती करेंगे, बहस को तवील करेंगे, बात को खत्म कर देंगे। लेकिन वो जानते नहीं थे वो कहां आ गए थे। अल्लाह आपको आबाद रखे। 3 दिन तक पैगंबर ने कुरान पढ़ा, ईसाई नहीं माने। अल्लाह का महबूब जिसके सदके में कायनात खल्क हुई, उसने आसमान को देखा, बारिला मैं कुरान पढ़ रहा हूं मैं, और ये नहीं मान रहे। राज क्या है, तू चाहता क्या है? आवाज किरदगार आई, मैं चाहता हूं मेरी मशीयत है मेरा दिल। शाबाश, मेरे हिस्से का काम आपने कर दिया, ये कर दिया आप, जी आप सलामत। मैं चाहता हूं मेरी मशीयत है मेरा दिल। कोई खाली दामन नहीं जाएगा। मैं वो खैरात पेश कर रहा हूं कि हर बंदा वसूल फरमा के दुआ कबूल करवा के जाएगा। मैं चाहता हूं मेरी मशीयत है मेरा दिल। दुनिया पे आया कर दूं मैं अब दीन का हासिल। भाईजान, दुनिया पे आया कर दूं मैं अब दीन का हासिल। कैसे? कुरान नहीं इस जंग में हो आल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल। बारिला पहले कभी ऐसा हुक्म दिया ही नहीं। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मानते नहीं, तू कहता औलाद ले जाइए, वजह क्या है? औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल, खालिक वजह क्या है? आवाज किरदगारी, मैं चाहता ये हूं कमजोर अकीदों की तलाफी न समझ ले, दुनिया का ही कुरान ही काफी न समझ ले। मौला करे आप समझ जाएं, मैं समझा लूं मैं क्या पढ़ रहा हूं। दुनिया का ही कुरान है। भाईजान दिख रहे, अल्लाह आपको आबाद रखे यार, आप जिए, मौला आपके खानवादों को सलामत रखे, अज़ादार करके फर्द है। अल्लामा ज़ीशान साहब, मौला आपको सलामत और आबाद शाद रखे। कमजोर अकीदों की तलाफी ना समझ ले, दुनिया कहीं कुरान ही। आयत उतर आई, फकुल तालू न दो अबनाना व अबनाकुम, ऐलान कर दे कल तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। शादी का कार्ड देने जाएं और पता भी हो कि इसकी औलाद नहीं है और फिर भी लिख के आ जाए बमा फैमिली आई है। उसको पता था कि रसूल के बेटे नहीं है। मैंने पहले एक जुमला कहा था, तफसीरी इख्तलाफ नहीं है। कोई भी एक इतनी सी भी फर्क की बात कोई नहीं। दुनिया ने तस्लीम किया कि कौन गया था कौन नहीं गया था। कल तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाएंगे। पूरे मदीने में ये लहर गूंज गई, खुशी की लहर दौड़। आपस में चेम हो गई, अपने बेटे तो हैं नहीं। वो तो अल्लाह ने वापस ले लिए थे, हम ही करीब रहते हैं। चलो इशारा समझ लो, कुरान का वास्ता जे तुसी आदे परचा होवे तो दाद दई। हम भी तो करीब ही बैठते रहते हैं। हाँ, हो ना हो हम ही जाएंगे। जैद साहब की लगा फिक्र है, 2 रातों में खुशफहमियों के मारे मुसलमान न सोए। एक जब रसूल ने कहा कल तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाएंगे, कोई ना सोया, इसी तैयारी में लगे रहे, हम ही जाएंगे। जब रसूल ने कहा कल मैं आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कोई ना सोया, तैयारियां। बिस्मिल्लाह करा जी, बड़ी मेहरबानी जी, गर्मी में इतनी दाद बहुत है, तैयारियां करते रहे। हैदरी या लिया बस 2 मुसद्दस, सिर्फ 2 मुसद्दस और जहमतें आपकी तमाम करूं। तैयारियों में लग गए। हो ना हो
हम ही जाएंगे यार, और तो कोई नहीं है, कन्फर्म। यार यारों से गुफ्तगू करते हैं, जहरी बात। तू जाएगा, मैं जाऊंगा, वो जाएगा, वो जाएगा, और कौन जाएगा? बेटों की जगह पे शायद हम ही जाएंगे। कमाल है भी आपके मार्फत। शीशा का तैयारियों में लग गए। वो जो सूट कभी कभार पहना करते थे वो निकाले, जो नए थे वो निकाल लिए। तैयारियां शैयारियां मुकम्मल हो गई। फिक्र सुनिएगा, आले मोहम्मद के दरबार से खैरात मिलती है, मेरा कोई दावा नाज नहीं है। खुरासानी भाई फिक्र सुनिएगा। सब हुई, मस्जिद नमाजियों से भर गई, पहले से कई गुना ज्यादा रश। जो जुम्मे जुम्मे आते थे वो भी आ गए। सलेमान फारसी ने मंजर देखा, रसूल मुकद्दस के कदमों पे हाथ रखे, या रसूल ये तो सारे तैयार हैं। बल्कि नहीं, ये तो तैयार हो के आए हैं। नहीं, इनकी तो मुकम्मल तैयारी है। कहा सलेमान परेशान ना हो, बादशाह क्या करूं? कहा इनके दरमियान खड़े होके ऐलान कर, आम मैदान नहीं, ना लड़ना है ना भागना है। सुनो, आम मैदान नहीं, ना लड़ना है ना भागना। इनको बता दे मैदान है मुबाहिला का, जो जाना चाहे मैं रोकूंगा नहीं। मैं रहमतुल आलमीन, जो भी जाने के लिए तैयार होके आए वो बेशक मेरे साथ जाए। लेकिन सुन लो गौर से, जाएंगे सारे, वापस फकत वो आ सकेगा जिसने जिंदगी में कोई झूठ ना बोला हो। ये हक है बोलने का। जैसे आपने नौकरा बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद शाद रखे। मुझे कसम है मिंबर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपने पढ़वा लिया, मान गया मैं आपको मुल्तान वालों। बिस्मिल्लाह, जीते रहो। राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। थक तो नहीं गया? एक मुसद्दस और पढ़ लो। अच्छा, हर हल्के का अलहदा नाज़िम होते, हल्का अलहदा नारा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है जी। मैं इसी नारे पे ही राजी हूं। मैं अगला मुसद्दस इसी नारे की मद में ही पढ़ने तो पूरी ताकत से बोलो, जिनकी रगों में अली सांस लेता है, मिलके हैदरी। जा बता दे इनको, जाएंगे सारे वापस, फकत वो आएगा जिसने जिंदगी में कोई झूठ ना बोला। ऐलान आपने सुना है, उन पर गिर पड़ा। पड़ गया फिक्रा में, कोहनियां मारनी शुरू की, चेहरे उतर गए। तूने कभी झूठ बोला? उसने कहा तूने कभी सच भी बोला? खामोशी, सकूत। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। खामोशी, सकूत, ऐसे बिल्कुल चुप छा गई। जी माशाल्लाह, और तो सब बैठे बिल्कुल ही चुप छा। पैगंबर ने आसमान को, बार इलाहा, ये सारे तैयार होके आए, किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं? खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा। या वो आया नहीं, या उसका ध्यान नहीं, या उसका बोलने को दिल नहीं चाह। रास्ता दीजिएगा। जाकिर आले मोहम्मद, मुल्क के नाम मरस्ती जनाब नुसरत चांडियो साहब। मैं गलत नहीं आ गया? अच्छा, वो रोशनी ना जी अगा, ये फ्लैश लाइट है ना जी बहुत ज्यादा। और बिस्मिल्लाह नुसरत भाई, मैं बिस्मिल्लाह, बस छोड़े ना प्लीज। अम्मा दुआ करें, बिस्मिल्लाह जी। भाईजान बस ये मुसद्दस है एक बात, ते मिंबर दे मच, किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं? खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा। मरेला किसे ले जाऊं? ऐ मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा। मुल्तान है, मुल्तान में लफ्ज शनासी मौजूद है। यहां अभी लफ्जों से बेइतनाई नहीं बरती जाती। लफ्ज इस काबिल हो तो बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ऐ मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा।
बारिला किसी ने जो मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा, बेटों की जगह सिर्फ तू सिब्तैन को ले जा। बारिला वहां से बुजुर्ग, यहां से बच्चे, वहां से बुजुर्ग, जहां से बच्चे, आवाज किरदगारी रहने दे बुजुर्गों को। ये दो बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे बहुत है। टेंशन नहीं गिरनी, ना 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 ना, टेंशन कोई नहीं गिरनी भाईजान। मैं खान साहब आ गए, ये भी जाकिर ही है ना, क्या नाम है इनका, अली औसजा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चूंकि जाकिर का ना चेहरा और हुलिया बता देते, जब ये आ रहे थे तो मैं समझ गया था जी जाकिर है मौला, अली औसजा। मौला इसके बख्त में इजाफा कर। नुसरत खान साहब आ गए और खुरासानी साहब की मेहरबानी के वो पढ़ने के बाद भी फिर मुझे सुनने बैठ गए। उन्होंने 2 मजालिस पढ़ नहीं समझे, तस्बीह भी दे दी, अंगूठी भी दे दी, बस जी काफी है जी। बड़ा मौला के 1.25 लाख हकीकत लंगर करके वैसा बात थी। मैं नतीजा दे रहा हूं मुल्तान वालों, मुझे इस शेर पर इमाम जमाना की कसम पता नहीं कहां कहां से कितनी दाद वसूल हुई, मैं मुलफ्सों में बयान नहीं कर सकता। मैंने पहली मर्तबा ये नाज़िम जब पढ़ी, जब मैं उसके बाद दूसरी मजलिस इमामिया कॉलोनी पढ़ने आया, जो मिंबर पे झूठ बोलता है वो इमाम ज़माना का कुछ भी नहीं लगता। ये जिक्र है, ये मेरे सर पे खान जी। मैं दूसरी मजलिस उम्मुल मसाइब के उन्वान से शब बेदारी होती है, इमामिया कॉलोनी वहां पढ़ने पहुंचा। वहां पढ़ने मुझे चंद लोग आके मिले, उन्होंने कहा शाह जी हम ईसाई हैं। जिक्र की कसम मुल्तान वालों यकीन कीजिएगा, मैंने हुक्म करे शाह जी हम आपसे मुबाहला सुनने आए, मिंबर की कसम, दरबार वाली इज्जतदार हस्ती की कसम, हम आपसे मुबाहला। मैं सोचता ही रहा मिंबर पे बैठ, किस चीज ने अपील किया, किसने मजबूर किया कि ये दोबारा सुनने, वो कौन सा मिसरा है। वो मिसरा जब मैंने पढ़ा मिंबर पे तो फिर वो उन्होंने जब उठ के दाद दी, फिर उन्होंने कहा जी बस हम यही सुनने आए थे, अब वो आप सुनिए और मैं जाऊं। नतीजा दे रहा हूं, वादा किया था 7 या 8 मिनट पढ़ूंगा, घड़ियां देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने, चलो 12-14 मिनट पढ़ लिया। गुस्से नाल वेख के मैं, हाँ जी अच्छा खैर हो, बिस्मिल्लाह। ये मैं नतीजा दे रहा, मैं नहीं पढ़ता पंजतन किस शान से गए, मैं नहीं पढ़ता ईसाइयों ने शिकस्त कैसे मानी, मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं, इसी में ही सारा मुबाहला अगर कोई समझ। तारीख में तहरीर है ये वाकया कब से, खातून कयामत के करम ही के सबब से, ततहीर की ताजीम से, ज़हरा के अदब से, ईसाई तो महफूज है लानत के गजब से। वो आया ही नहीं, जो नहीं बोला वो नहीं आया, वो समझे मैं गया ही नहीं था। आज के दिन लत में आबाद, ये नतीजा है मुबाहला का, इसे मुबाहला कहते हैं, और ये मुकम्मल मुबाहला है इस चौथे मिसरे में। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों का मोहताज ना करे, बोलती जबान इमाम ज़माना के हिफ्ज़ो अमान में रहे। बिस्मिल्लाह जी। तारीख में तहरीर है ये वाकया कब से, खातून कयामत के करम ही के सबब से, ततहीर की ताजीम से, ज़हरा के अदब से, ईसाई तो महफूज है। मकाम सैयदा देखिए, सिर्फ एहतराम सैयदा किया, लानत से महफूज है। ईसाइयों ने एहतराम किया, जो कट हुज्जती करने आए थे वो डर गए। ईसाइयों के पादरी ने कहा अरब व अजम की फौज ले आता मुसलमानों का रसूल, मैं मुबाहला कर लेता, बस वो घर से बाहर ना आती जो कभी नहीं आई। मैं कभी ना रोवो यार अपने काम, ज्यादा नहीं पढ़ना, 2 या 4 फिक्रे पढ़ने। हालांकि हुक्म मुझे बहुत ज्यादा भाई खुरासानी ने भी दिए, भाई जवार ने भी दिए, यासर ने भी दिए।
लेकिन गर्मी का भी एहसास है और जाकिरीन का भी और वक्त का भी। 2 या 4 फिक्रें पढ़ने। बिरादर अजीज न्याज हुसैन खुरासानी साहब, आप 14-15 साल से मुकीम हैं ईरान, मशहद मुकद्दस में, बहुत बेहतर जानते हैं आप, बहुत बेहतर। चंद पर्दादार हैं मुस्तफा के घराने के, जिन पर जुल्म इस अंदाज से हुए कि अल्लाह का अर्श कांप उठा। तारीख का पहला जुल्म जिस पे अर्श लर्ज गया, वो मैं एक इशारे में पढ़ूंगा, कोई ना रो सके तो सर झुका ले। तारीख का सबसे बड़ा जुल्म ये था जो मेरे वालिद गिरामी ने 2 मिसरों में लिख दिया। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है, ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। मैं नौकर हूं, कोई गम ना देखो सिवाय गम उसका, दुआ कीजिएगा मौला के मदा खान है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह से। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही, ये पहला जुल्म है तारीख इंसानियत पे, जिस पे अल्लाह का अर्श लरस गया। दूसरी पर्दादार, मैं डर के पढ़ रहा हूं, मुझे माफी दे दीजिएगा, हुसैन का वास्ता। दूसरी पर्दादार, या अली खुरासानी भाई इजाजत दे मैं पढ़ दूं। दूसरी पर्दादार अली असगर की मां है, जो ना रो सके वो इस पे यकीन करे, जिक्र है नाते के कुरान का तज़किरा है ये मेरे सर पे। मैंने कहा दूसरी पर्दादार जिस पर ऐसा जुल्म का वक्त आया कि अल्लाह का अर्श, मेरे ख्याल में उसका रंग बदल गया था अर्श का, वो कौन सा था? अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कायनात की गरीबी एक तरफ, सुनिए, कायनात की गुर्बत एक तरफ, गौर से सुनिए इस फिक्रे को, मुसल्ले पर रोने के लिए काफी। कायनात की गुर्बत एक तरफ, अल्लामा दरबंदी जैसे मोहतरम आलिम दीन ने लिखा, कायनात की गुर्बत एक तरफ, फरमाते हैं अकबर को बर्छी का लगना एक तरफ, फरमाते हैं अब्बास के बाजुओं का कलम होना एक तरफ, यहां तक लिख चुके कि आखिरी सजदा प्यासा तहे खंजर तेरा जरबे हुसैन की तस्बीह एक तरफ। कायनात की गरीबी तब रोई, कौन तब कब, क्या मंजर था? उन्होंने फरमाया ऐसा मंजर कायनात में दोबारा बन ही नहीं सकता जिसपे गरीबी तमाम होगी। मंजर क्या था? फरमाते हैं मां लाश लेके खड़ी थी, बाप बेटे की कब्र बना रहा था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार, कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। ये हक है मातम का, जैसे तुम्हारे हाथ सरों तक आ गए। बस आखिरी फिक्रा और दुआ। पहली मुखद्दरा इस्मत बीबी मुस्तफा के घराने की, मेरे पैगंबर की बेटी। दूसरी पर्दादार हैं शहज़ादी असगर की मां। बस एक फिक्रा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता। तीसरी पर्दादार जिस पर जुल्म हुआ तो अर्श पता नहीं गिर क्यों ना पड़ा, नाम फातिमा, मोहब्बत से बाप बुलाते थे सकीना। मुझे मिंबर की कसम कुरान लिया सर पे रखता हूं, मैं सोचता हूं कायनात बच कैसे गई, अल्लाह का अर्श कैसे कायम रहा। मुझे गाजी की कसम एक लफ्ज भी इजाफी पढ़ूं यही मौत आ जाए। कातिल कातिल कर रहा था, बच्ची मिन्नतें कर रही थी, ना मार, मेरा प्यासा बाबा है, ना मार, मेरा किसी को कुछ ना कहने वाला बाबा है। तुझे क्या मालूम, इसका एक बाल टूटता था, मेरी दादी पूरी पूरी रात गिरिया करती थी। मैं सोचता हूं अर्श क्यों ना गिर पड़ा जब इस मलऊन ने बेटी के सामने बाप का सर तन से जुदा किया। माफी दे के साथ हाथ, इसके एक हाथ में हुसैन का सर था, कैसे पढ़ूं? या 4 साल की मासूमा ने कहा यूं ना उठा, मुझे दे मैं वैसे उठाऊं जैसे दादी ज़हरा उठाती थी। मलऊन का दूसरा हाथ उठा, ऐसा जुल्म हुआ, बीबी के लबों से 3 मर्तबा एक ही नाम निकला, चचा पास हम उजड़ गए हैं, चाचा मैं यतीम हो गई, चचा मेरी मदद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक ही फिक्रा पढ़ना। कुछ लोग रोए हैं,
कुछ लोगों ने हाय की है, लेकिन ये सैयदजादे का दावा है हर दिल गम में डूबा हुआ है। पर्दादार बीबियां, माएं, बहनें, मौला तुम्हारी बेटियों का नसीब नेक करे। ये इनके लिए ज्यादा दर्दनाक मसाइब है। और खास तौर पे अगर कोई 23-24 साल का भाई बैठा हो, उससे माफी मांग के फिक्र पड़ रहा, मसाइब का फिक्र मैंने अब पढ़ना है। मैं आपके अजहान को तैयार कर रहा था, आपकी आंखों को मैं तैयार कर रहा था वुजू के लिए। वुजू हो गया आंखों का, बस एक मंजिल और बढ़े, आवाज ऊपर जाए और अली की बेटी तेरे हक में दुआ करे और मैं भाइयों को मिंबर दूं। तेरे 3 साल के भाई को कोई तमाचा मारे, 3 साल के भाई को, लड़ाइयां छिड़ जाती, बंदूकें निकल आती। इब्ने मुंजर गुलाम है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का। 3 दिन आता रहा, मौला ज्यादा कहां रोए। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कोई गम ना देखो यार, ये फिक्रा पढ़ते मेरा कलेजा कांपता है। बादशाह ज्यादा किसने रुलाया? फरमाते हैं बहन के सवालों ने। नहीं कोई समझा है, कोई नहीं समझा। आप दौलत गेट के बहुत बड़े बानी हैं, आप अज़ादार घर के फर्द हैं। भाईजान मेरा जुमला सुनिएगा, दिल में रख के तोलिएगा, मुसल्ले पे रोना आ जाए, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। भाई नुसरत में हक की पढ़ रहा हूं। फरमाया बहन के सवालों ने। दूसरे दिन फिर आया, फिर करबला की दास्तान सुनी, फिर पूछा मौला किसने ज्यादा रुलाया? फरमाते हैं बहन के सवालों ने। तीसरे दिन कदमों पे सर रखा, बादशाह तुझे रोज कहता है तुझे बहन के सवालों ने ज्यादा रुलाया, आज एक सवाल सुना। मैं भी तो देखूं कितने दर्दनाक सवाल होते थे। 3 मरतबा तेरा इमाम उठा, 3 मरतबा बैठा। इब्ने मुंजर जिगर काबू कर, अगर तू ना पूछता मैं कभी ना बताता। बादशाह सिर्फ एक सवाल सुना दे, मेरी जिंदगी की इबादत हो जाएगी। आवाज़ फिर जिगर थाम के सुन। शाम का बाजार था, ये शाम का कैदी का बयान है। शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, शाम का वक्त था, कैदियों का हजूम था, तमाशाइयों का हजूम था। हम आले मोहम्मद असीरान आले मोहम्मद बाजार के दरमियान में थे। नंगे सर मेरी माएँ थी, तेरा कोई पत्थर का दिल है? नंगे सर मेरी फुफियां थी। मैं गाजी की कसम ना पड़ता जो फिक्र वगैरह ऐसे ना हो रहा होता। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, मर जाता फिक्रा पड़ते हुए। कमर में लंगर था, पांव में बेड़ियां थी। अचानक शाम के पत्थरों की बारिश में मेरे दामन में एक मासूमा का हाथ आया। मैंने मुड़ के देखा, मेरी 4 साल की बहन, कानों से खून, चेहरे पे तमाचों के निशान, हाथ जुड़े हुए, रो रो के कह रही है सज्जाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, एक मिन्नत करने आई हूं। कह बहन क्या कहना है? रो के कहते हैं सज्जाद मिन्नत है, शेमर से कहे जितना मार सकता है मार ले, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है? सज्जाद तेरी गुर्बत की कसम, मलून जब भी मारे कहता बुला अब्बास को। कहां है अब्बास? मेरे चचा का सर घोड़े की गर्दन में तड़पता है। कटे हुए लबों से आवाज आती है मौला काश